Good evening, guys. Join again. चलो आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गया है। क्वेश्चन 5 एंड 6 सॉल्व इट। हाँ बोलो। क्वेश्चन 5 आ गया। क्वेश्चन 5 ml t minus 2 a minus 2 इज इट क्लियर? हाँ, अब क्वेश्चन 6 करते हैं। तो यहाँ दोनों का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूँ, म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का। सो एम एल टी माइनस 2 a minus 2 multiplied by epsilon naught, which is m minus 1 l minus 3 a 2 t 4. Okay, so m minus 1 cancel, तो ये बना l minus 2 t2। ठीक है ना, a minus 2 a2 कैंसिल होगा। तो देखो ये 1 बाय v स्क्वायर है ना, 1 अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, सो 1 अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। हाँ राइट। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि वेलोसिटी का स्क्वायर जो है उसका डायमेंशन क्या होता है, सेम एज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, सेम एज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ से वेलोसिटी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन आता है डायमेंशनली। चलो कुछ और हैं, 7, 8, 9, 3 क्वेश्चन और लिख लो। इलेवेंथ से हम एक क्वांटिटी उठाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो इसका फाइंड करो। कोफिशिएंट ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक हम लेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये 4 के आंसर बताओ। इसको हम के से लिखते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
इसमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर के लिए थीटा ले लेना, स्पेसिफिक हीट में भी टेम्परेचर आएगा, थीटा ले लेना। तो इनका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से, फिजिकल फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, देखो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू V। एक फॉर्मूला होता है ना, स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स ऑन spherical object moving through some viscous medium। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी। तो डायमेंशन इसका हम निकाल सकते हैं। चलो करो, ट्राई करो। सरफेस टेंशन कैसे आ जाएगा, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ मान लो, या एनर्जी अपॉन एरिया से भी आ जाएगा इसका, एनर्जी अपॉन एरिया। स्पेसिफिक हीट कैसे आएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। So heat upon mass into rise in temperature। और कंडक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, dq by dt मतलब हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1 by k, सॉरी के ए बाई एल होता है, के ए बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये है पावर, हीट अपॉन टाइम क्या हो गया, पावर। चलो करो, ट्राई करो, चारों का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ, आंसर बताओ सभी। टेंथ तक आ गया आंसर, पारस का आ गया, ओके 10th। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक चेक कर लेना अपने आंसर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई, तो होता नहीं है डायमेंशनल ऐसे, सो फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी। सो ml2 माइनस 2 बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी, एक एल कैंसिल हो जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 1। चलो किस किस का सही हुआ मैं चेक कर लेता हूँ। हर्ष का सही, ओके। विस्कोसिटी सृष्टि, ओके वेरी गुड। 8th का, ओके चलो 8 निकाल लेते हैं। एनर्जी अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ से निकाल लेते हैं। चलो mlt माइनस 2 अपॉन एल, एल एल कैंसिल, सो mt माइनस 2। धनश्री वेरी गुड, सृष्टि वेरी गुड, मानसी का भी सही आ गया। चलो 9th करते हैं। सो हीट का क्या होता है, हीट का सेम एज एनर्जी वर्क डन, ठीक है ना। सो
एम एल टी माइनस टू बाय मास, और राइज इन टेम्परेचर को मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। सो मास मास कैंसिल हो गया, आंसर आया एल टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ये आएगा नाइन्थ का। अच्छा ऊपर एनर्जी है ना, L2 आता है, ओके सॉरी, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एम थीटा, हाँ L2 आएगा। L2 टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ओके नाइन्थ। टी माइनस टू आएगा ना नाइन्थ में, और थीटा माइनस वन, ओके। चलो लास्ट टेंथ, टेंथ करते हैं अब। तो यहां से देखो के आएगा, के आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब पावर अपॉन ए इंटू डेल्टा थीटा, और ऊपर चला गया एल। सो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, सो एम एल टू टी माइनस टू बाई टी, ये तो पावर हुआ। फिर आ गया लेंथ बाय एरिया इंटू थीटा, ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए थीटा यूज़ कर लिया। सो ये एल स्क्वायर कैंसिल, फाइनल आंसर आ रहा है एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन। वेरी गुड। धनश्री प्रणाली दोनों का सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक लास्ट और लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का और बता दो लास्ट, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यूज। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, ये दो का बता दो लास्ट। मैग्नेटिक मोमेंट ये अभी हम रिसेंटली पढ़े हैं, तो ये तो बनना चाहिए सभी को, ट्राई करो। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आएगा, फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी से निकाल लो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। करो, ट्राई करो 11th और 12th। ओके, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस एन, पारस का आया, ओके चलो ठीक है, देखते हैं। और बाकी बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके चलो, अच्छा यहाँ से बी कितना आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे। बी आएगा
एफ अपॉन क्यू वी, और मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ, कॉस से तो डायमेंशन लेस है ना, तो बी इंटू ए कर लेते हैं, तो एफ बाय क्यू वी इंटू ए। सो ये बनेगा एम एल टी माइनस टू एल टू बाय ए टी इंटू एल टी माइनस वन। तो टी और टी माइनस वन कैंसिल हुआ, एक एल कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा एम एल टू टी माइनस टू करेंट माइनस वन, ये आएगा। ठीक है, फ्लक्स। हाँ सही है, ओके। चलो लास्ट 12th और कर लेते हैं, फिर मैं कुछ MCQs कराऊंगा, 2 या 3 MCQs करा दूंगा, देन दैट्स इट। देखो करंट इंटू एरिया है, करंट का होता है ए, एरिया का होता है एल स्क्वायर, सो ए एल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलो अब डायमेंशन से रिलेटेड और यूनिट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो MCQs देखते हैं। सबसे पहले 9th क्वेश्चन करो। हाँ, कोई डाउट? ट्वेल्थ का एल स्क्वायर आई, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो 9th क्वेश्चन करो अब। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू बी बाई टी इंटू सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर। तो कंसेप्ट क्या लेगा यहाँ पर, क्वांटिटीज विथ सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये लगाओ, क्वांटिटीज, डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस can be added or subtracted। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो वेलोसिटी का डायमेंशन इज सेम एज b बाई टी विच इज सेम एज सी टी स्क्वायर विच इज सेम एज डी टी स्क्वायर। सो सी और डी का तो सेम आ जाएगा, b का पूछा है तो b का डायमेंशन आ जाएगा वी टी का डायमेंशन, v होता है एल टी माइनस वन और t, ठीक है ना। सो l आ जाएगा आंसर, a आ गया आंसर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, 10th देख लो अब। 10th पूरा दिख नहीं रहा है, मैं बाकी का क्वेश्चन शेयर करता हूँ, देखो। टेंथ का बाकी क्वेश्चन देखो, ऊपर दिख रहा है। ओके,
10 के बाद 11 कर लेना. Suppose a quantity y be dimensionally represented in terms of m, l and t, that is y is equal to m a l b t c, then m may be. बोलो ऑप्शन बोलो क्या आएगा. यहाँ सिंपली हमको क्या करना है, m की पावर a क्या आ जाएगा, y अपॉन l की पावर b t की पावर c. सो दैट इज y l माइनस b t माइनस c. ओके, y1 l माइनस b t माइनस c. सो m क्या हो जाएगा, y रेस टू 1 अपॉन a, l रेस टू माइनस b अपॉन a, t रेस टू माइनस c अपॉन a. अब मैथ्स में एक कंसेप्ट होता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, राइट. 1/0. सो a 0 नहीं होना चाहिए. समझ आ रहा है, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना. अगर a 0 हो गया तो 1/a नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो हमारा आंसर जो आएगा ना, b आएगा. b अप्रोप्रिएट है आंसर, b. ओके, समझ आया. a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. 0 के अदर देन 0 एनी वैल्यू पॉसिबल बट नॉट 0. बी लिख लो इसका आंसर, 10th का बी. चलो 11 करो अब. टेंथ समझ में आ गया सभी को ना. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. ओके, चलो 11 करते हैं अब. x is equal to 3y square. x z have dimensions of capacitance, magnetic induction. कैपेसिटेंस तो मालूम है ना क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, सो C इज इक्वल टू Q बाई V. और V कैसे निकाल लोगे, वर्क डन अपॉन चार्ज. और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. बोथ आर सेम. ओके, चलो करो ट्राई. x कैपेसिटेंस है, z मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, कैपेसिटेंस का देखो कैसे आता है, Q इज इक्वल टू लिख लो Q बाई V. और V क्या होता है, वोल्टेज ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज. सो Q स्क्वायर अपॉन वर्क. Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर. वर्क आ जाएगा ml2 t माइनस 2. सो कैपेसिटेंस जो कि x है, x का डायमेंशन आ जाएगा
m-1 l-2 t4 a2 कैपेसिटेंस आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, यहाँ से निकाल लो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, सो B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी, MLT-2 बाय AT इंटू LT-1। सो MT-2 A-1 ये आया मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज Z, हमको x अपॉन जेड स्क्वायर चाहिए, राइट, x बाय जेड स्क्वायर। 3 तो डायमेंशनलेस है, सो x बाय जेड स्क्वायर, x क्या है देखो, m-1 l-2 t4 a स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर t-4 a-2। सॉल्व कर लो इसको, m-3 l कितना आ रहा है, -2। ओके, यस, वेरी गुड धनश्री, यस करेक्ट, m-2 t8 a4, करेक्ट गाइस। ये आ गया y, a4 आना चाहिए, मतलब क्यों क्या है यहाँ पर, अच्छा चार्ज के टर्म्स में निकालना है क्या, ओके चलो ठीक है, AT को चार्ज रख दो, तो ये बन जाएगा m-3 l-2 t4 और AT चार्ज है ना, तो Q4 हो जाएगा, ये आएगा m-3 l-2 Q4 t4, D आ रहा है, समझ आया। चार्ज को फंडामेंटल मान लिया इसने, वैसे करंट होता है फंडामेंटल, बट इस क्वेश्चन में चार्ज को फंडामेंटल मान लिया है। ठीक है, क्लियर गाइस, डी। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, फिर वाइंड अप करेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, 21st, क्वेश्चन 21 सॉल्व कर लो लास्ट। बोलो गाइस आंसर, डायमेंशन का यूज करना है इसमें, डी आ रहा है क्या, ओके अच्छा पिछले क्वेश्चन गए तो, ओके चलो आंसर बोलो। 21st, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल करना है।
The velocity v of water waves may depend on their wavelength, density, acceleration due to gravity. तो हम कैसे शुरुआत कैसे करेंगे? v is proportional to wavelength power x, density power y, g gravity power z, right? अब dimensions put कर दो, put dimensions on both sides, put dimensions on both sides. आया कुछ आंसर? सो एल टी माइनस वन लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड क्या आएगा? एल रेस टू एक्स, डेंसिटी होता है एम एल माइनस थ्री, सो एम एल माइनस थ्री रेस टू वाई, ग्रेविटी होता है एल टी माइनस टू, इसकी पावर जेड आ गई. सो लेफ्ट साइड आ रहा है एम जीरो एल वन टी माइनस वन, राइट साइड आ रहा है एम वाई एल रेस टू x माइनस थ्री वाई माइनस प्लस z और t रेस टू माइनस टू जेड. देख लो, चेक कर लो इक्वेशन. सो y की वैल्यू तो देखो जीरो आ गई और माइनस टू जेड आया माइनस वन, सो z आया वन बाई टू. और x माइनस थ्री वाई प्लस जेड है वन, सो x माइनस जीरो प्लस वन बाई टू इज वन, सो व्हाट इज x? वन बाई टू आ गया है ना. सो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेस टू वन बाई टू, डेंसिटी रेस टू ज़ीरो, ग्रेविटी रेस टू वन बाई टू. सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा g. b आ गया है ना आंसर, b आया सभी का आंसर, b g लैम्डा. सृष्टि, हर्ष, पारस, वेरी गुड. ठीक है, तो डायमेंशन में और करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल. ठीक है, कुछ एच सी वर्मा से भी कर लेंगे और फिर एरर्स कल ही फिनिश कर देंगे. ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा. 21 का भी आ गया, प्रणाली का भी आ गया, वेरी गुड. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू. और डाउट ग्रुप में डाउट्स पोस्ट करते रहो, मैं क्लास कंडक्ट करूंगा उसका फिर. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू.